ऑडिशन ऑडिटोरियम। चयन टीम अहाना को बाहर इंतजार करने को कहती है। अहाना अपना फोन चेक करती है, उसमें एक मैसेज आया होता है। अहाना मैसेज देखती है, वो मैसेज मनिया का होता है। मनिया ने लिखा, मुझे रिसेप्शन में बोला है तुम्हें देर हो सकती है, कैब जा रही है, ड्रॉप सुविधा है तो बैठ जाओ, बाकी प्रतियोगियों को वो लोग सुरक्षित रूप से ड्रॉप कर देंगे, इसलिए मैं चली गई, अगर तुझे कोई समस्या होगी तो मैसेज करना, भाई आ जाएंगे लेने। ये पढ़कर अहाना थोड़ी परेशानी हो गई, लेकिन उसने ठीक है लिख कर भेज दिया। वहाँ पर अब बस 20 लड़कियां बची थी। अहाना को करीब 1 घंटा हो गया था इंतजार करते करते। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्यों बैठा कर रखा है। वो रिसेप्शन में गई थी और पूछा कि क्या वो जा सकती है। रिसेप्शनिस्ट ने किसी को फोन करके कंफर्म किया और बोली, मैडम बस 20 मिनट वेट करो, तब तक आप हमारे कैफे एरिया में खाना ले सकती हैं। अहाना को भूख भी लग रही थी, उसको ये आइडिया अच्छा लगा। वो कैफे एरिया में गई और वहाँ पर फूड आइटम के रेट पूछने लगी। वहाँ के मैनेजर ने कहा, मैडम आज ये सब खाना फ्री है प्रतियोगियों के लिए, तो आप आनंद लें। अहाना बहुत खुश हो गई। उसने एक कॉफी ली और पकौड़े ऑर्डर करके खाने लगी। 15 मिनट बाद उसको मीटिंग रूम में बुलाया। मिस्टर रॉय, मिस काव्या और 3 से 4 और मेंबर्स थे। उन्होंने अहाना से पूछा, आप मॉडलिंग के लिए अपनी मर्जी से तैयार हैं? अहाना हाँ में हाथ गर्दन हिला देती है। तो वो सब लोग अहाना को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहते हैं और बोलते हैं, आपको हर असाइनमेंट के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे शुरू में, बाद में आपकी प्रमोशन के आधार पर ये बढ़ोतरी होगी। आप 5 साल तक फिलिग्री जेम्स इंडस्ट्री के साथ बॉन्ड साइन करेंगे। इसके अलावा आप 5 साल में किसी और कंपनी में मॉडलिंग नहीं कर सकते। बाकी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर अभी जवाब दें। अहाना बोली, सर कल तक नहीं बता सकती। वो बोले, अभी बताना होगा। अहाना बोली, क्या मैं 5 मिनट ले सकती हूँ? सब लोग ओके बोलते हैं। दिल्ली में शाम के वक्त पूजा अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी। उसने एक सफेद टॉप और नीली जीन्स पहनी थी। वो अपने ख्यालों में खोई गाड़ी चलाते हुए मैं मार्केट की तरफ जा रही थी कि अचानक आगे किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसकी गाड़ी आगे की गाड़ी से टकरा गई। मैं और वो नीचे गिर गई। तभी गाड़ी से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। वो और कोई नहीं, अमर था। अमर बाहर आकर पूजा को उठोते हुए बोले, आप ठीक हो? पूजा का दिमाग सुबह के वजह से पहले ही खराब था। उसने अपना चश्मा पहना और पलटकर अमर पे भड़कने लगी और बोली, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? एकदम से ब्रेक कौन लगाता है? जब आती नहीं गाड़ी चलानी तो क्यों चलाते हो? ऐसे ही बक करके वो अमर को सुना रही थी। अमर एक सज्जन लड़का था और शांति से पूजा से बोला, मैडम थोड़ा तमीज से बोलिए, गलती आपकी है, आपको आगे रेड लाइट नहीं दिख रही? ब्रेक तो लगाऊंगा, और दूसरी बात मेरी स्पीड नॉर्मल थी, तुम्हारी स्पीड कंट्रोल नहीं थी, न ही आगे रेड लाइट देख रही, तभी तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। तब भी मैं बहुत तमीज से आपको पूछ रहा हूँ। तभी एक लड़के ने बोला, क्या हुआ यंग गर्ल? अमर ने उस लड़के को बोला, बीच में मत बोलना। तभी एक दूसरा लड़का बोला, अरे ये अमर सिंह है, निकल यहाँ से। और देखते देखते वहाँ से सब निकल गए। पूजा अमर को घूर कर देख रही थी। उसके पूरे कपड़े खराब हो गए थे। अमर ने उसको वहीं छोड़ा और अपनी कार ड्राइव कर वहाँ से निकल गया। पूजा भी जैसे तैसे वहाँ से उठी और निकल गई। मुंबई। रेहाना ने मॉल से नौकरी पूरी करके शाम 6 बजे निकलकर अहाना से फोन पर बात करती है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलकर फोन कट करती है। वो आगे बस स्टॉप में अपनी बस का इंतजार करती है। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज उसके सामने रुकती है और उसमें रोनित होता है। रोनित बोला, मिस रेहाना, शायद आप शॉपिंग में जा रही हैं। रेहाना ने उसको मुंह बनाकर देखा और बोला, आपको क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊं? रोनित बोला, मैडम यहाँ बसें लेट होती हैं, आपको घर टाइम से पहुंचना है। ऑफर बुरा नहीं है, आपको शॉपिंग करवा के टाइम से घर पहुंच दूंगा। रेहाना बोली, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। तभी रोनित मन में बोला, ये ऐसी जिद्दी कब से हो गई, कभी कभी दिमाग खराब कर देती है। वो बाहर निकला और चौहान को फोन करके बोलता है, अपनी बेटी से बात करो। चौहान बोले, रेहाना बेटी रोनित बेटे के साथ कल अहाना के जन्मदिन का सामान ले आना और पूजा का भी ले आना। इतना कहकर फोन कट हो जाता है। तभी रोनित बोला, अगर आपका ड्रामा हो गया तो चले। रेहाना गुस्से में रोनित की कार में बैठ जाती है और रोनित तिरछी स्माइल करके कार में बैठ जाता है। रोनित कार में बैठकर बोला, क्या क्या लेना है? रेहाना एक लंबी लिस्ट रोनित को पकड़ा देती है। रोनित इतनी लंबी लिस्ट देखकर बोला, ये सब क्या है? रेहाना बोली, पढ़ना नहीं आता। रोनित मन में बोला, ये हर समय ऐसी मिर्ची जैसी तीखी क्यों रहती है, हर बार गुस्सा नाक पर रहता है। रोनित बोला, आपसे एक बात पूछूं? रेहाना बोली, मना करूंगी तो नहीं पूछोगे? रोनित बोला, नहीं। रेहाना बोली, पूछिए। रोनित बोला, आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? रेहाना बोली, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। रोनित ने आगे कुछ नहीं पूछा और कार चलाने लगा। रेहाना को लगा शायद रोनित को बुरा लगा।
थोड़ी देर में एक मॉल आया, वहां से रेहाना और रोनित ने शिपिंग करी और थोड़ी देर में रेहाना को घर छोड़ दिया और वहां से बिना रेहाना को बाय बोले निकल गया। रेहाना को थोड़ा अजीब लगा और वो भी अंदर चली गई। चौहान जी पंडित जी से बात कर रहे थे और सुबह 7 बजे पहुंचने के लिए कह रहे थे। पंडित जी से बात करके चौहान जी ने फोन कट कर दिया और रेहाना से बोले, रोनित बेटा नहीं आया? रेहाना बोली, नहीं पापा, उन्होंने गेट पर छोड़कर चले गए। चौहान जी बोले, और रेहाना कब तक आएगी? रेहाना बोली, पापा रात 9 बजे तक आ जाएगी। इतना कहकर वो सामान माँ को देकर कमरे में चली गई। न्यूयॉर्क पीहू ने कॉफी बनाए और रूहान को देते हुए बोली, एक बात पूछो। रूहान ने पीहू की तरफ देखे हुए बोला, पूछो। पीहू बोली, सच बोलोगे? रूहान देखते हुए बोला, तुम पूछो। पीहू कॉफी का मग लेकर खिड़की की तरफ खड़ी होकर बोली, मेरे लिए इतने सुरक्षा क्यों? मेरे साथ किसी की क्या दुश्मनी? रूहान बोला, सिक्योरिटी सिर्फ आपकी नहीं है, राधा मैडम की भी है। पीहू रूहान के करीब आकर बोली, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरे मॉम डैड के बारे में भी कुछ जानते हो आप? रूहान बोला, नहीं। पीहू बोली, रूहान जी, क्या मैं अपराधी हूँ? सच बोलना, सब मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? रूहान बोला, पीहू मैम आप ये सब मत सोचिए, आप दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो, बस आप अकेली हो यहाँ, तो राधा मैम को आपकी चिंता रहती है इसलिए सुरक्षा है। इतने में बाहर तेज की बिजली कड़की और लाइट चली गई। पीहू तेज से चिल्लाए और डर के रूहान के गले लग गई। रूहान को पीहू के इतने करीब महसूस करके बेचैनी होने लगी। वो बोला, रिलैक्स मैम, सब ठीक है। उसने बोला, आप यहाँ रहो, मैं चेक करके आता हूँ जनरेटर चालू क्यों नहीं हुआ। लेकिन पीहू डर रही थी, उसको अंधेरे से फोबिया था। वो बोली, नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। रूहान उसकी जिद के आगे झुक गया और पीहू भी उसके साथ बाहर आए। रूहान ने जनरेटर देखा तो उसमें डीजल खत्म था। उसने किसी को फोन करा और दूसरे जनरेटर की तरफ चला गया। तभी तेज बारिश हो गई। पीहू और रूहान दोनों भीग गए। पीहू को छींक आने लगी। रूहान को लगा पीहू की तबीयत खराब ना हो जाए। वो उसको अंदर लाने लगा। रूम में अंधेरा था कि तभी पीहू की टांग अंदर रूम के टेबल में टकराया और वो सीधा रूहान के ऊपर गिर गई। इस वक्त दोनों भीगे थे और दोनों को एक दूसरे की गर्मी बेचैन कर रही थी। रूहान बोला, मैम आप ठीक हैं? पीहू बोली, हाँ, और आप? रूहान बोला, मैं भी। करीब 5 मिनट ऐसे ही दोनों चिपके हुए लेटे थे। पीहू ने रूहान को कस के गले लगाकर बोला, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? इस तरह का सवाल रूहान को कंफ्यूज कर दिया, लेकिन उसको लगा पीहू डरी है शायद। उसने धीरे से पीहू के कान में बोला, कभी नहीं। पीहू ने रूहान के गाल पे एक सॉफ्ट किस कर दी और तभी लाइट आ गई। पीहू को होश आया और वो रूहान से दूर हो गई और बोली, सॉरी। रूहान भी कुछ नहीं बोला, बस एक छुपी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर थी। राहुल का घर। राहुल के दिमाग में रुद्र के कहे शब्द गूंज रहे थे जो उसने मायरा के लिए कहा था। राहुल ने आज जो मायरा के साथ करा, उसको खुद समझ नहीं आया कि उसने इस तरह क्यों व्यवहार करा। उसने कुछ सोचा और फिर मायरा को फोन किया। दूसरी तरफ मायरा फोन उठाकर बोली, और भी कुछ बचा है सुनाने को तो सुना दीजिए। राहुल ने कुछ नहीं बोला और मायरा बस बोलती रही। उसके मन में जो भी कुछ था वो बस राहुल में भड़ास निकाल रही थी। करीब 15 मिनट बाद मायरा बोली, हेलो, आप हो ना राहुल फोन पर? राहुल हम बोला। मायरा बोली, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राहुल बोला, सॉरी। मायरा बोली, क्या? राहुल ने बोला, आज के व्यवहार के लिए सॉरी और अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर राहुल ने फोन कट कर दिया, लेकिन इस फोन से मायरा की बेचैनी बढ़ गई। दूसरी तरफ रुद्र सनशाइन होटल से निकल गया था और फिलीगिरी जेम्स इंडस्ट्री में पहुंचने वाला था। वो ड्राइव करते हुए बोला, आहाना, अब तुम मुझसे कैसे छुपोगी? करीब 1 घंटा ड्राइव करके लगभग 7 बजे रुद्र फिलीगिरी जेम्स इंडस्ट्री में पहुंच गया। आहाना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तभी रुद्र की एंट्री होती है। सब लोग खड़े होते हैं। आहाना पीछे देखती है तो रुद्र को देखकर शॉक हो जाती है। वो बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र बोला, आपसे मिलने आया। आहाना बोली, एक्सक्यूज मी। तभी मिस्टर रॉय बोले, गुड इवनिंग सर। रुद्र बोला, गुड इवनिंग। सभी वहाँ के कर्मचारी रुद्र को नमस्ते करते हैं। आहाना को कुछ समझ नहीं आता। रुद्र सबको जाने के लिए कहते हैं। सब चले जाते हैं। आहाना बोली, मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? रुद्र बोला, ये कंपनी मेरी है। आहाना शॉक हो जाती है और गुस्से में बोली, मैं नहीं करूँगी ये जॉब। रुद्र बोला, क्यों? मिस आहाना, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। आहाना बोली, मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री आपकी है, वरना मैं कभी अप्लाई नहीं करती। रुद्र थोड़ा कड़क आवाज में बोला, फिलीगिरी जेम्स इंडस्ट्री आज से नहीं 15 साल से टॉप में है और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इसके चर्चा है। आपने ठीक से रिसर्च नहीं करा, ये आपकी गलती है। खैर, अब आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। आहाना गुस्से में बोली, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, आप समझते क्या है आपने आपको? मैं ये बॉन्ड अभी तोड़ती हूँ। रुद्र बोला, ठीक है,
पहले पेनल्टी के तौर पर 20 लाख रुपए जमा कर दो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने तुम पर टाइम बर्बाद किया, जिस कारण से हमारी कंपनी को नुकसान हुआ। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी पे करना होगा। अहाना बोली 20 लाख। रुद्र मुस्कुराता है। अहाना बोली आप बहुत बुरे हो। रुद्र उसको थोड़ा करीब करके बोला, बुरा अभी हुआ नहीं, और बोला कल ऑफिस 9 बजे आ जाना, कैब मिल जाएगी, अभी मैं छोड़ दूंगा। अहाना बोली इसकी जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चले जाऊंगी। रुद्र बोला ये पोर्च एरिया है, यहाँ टैक्सी कैब नहीं मिलती। अहाना गुस्से में बाहर निकलकर पैदल जाने लगती है। तभी उसको कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। रुद्र की गाड़ी पीछे होती है, वो हॉर्न बजाता है। अहाना डरती है, वो मन में बोली, अहाना अगर किसी कुत्ते में काट दिया ना तो गुस्सा तब दिखाएगी जब जिंदा होगी, बाद में गुस्सा कर लेना, अभी तो गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। वो रुद्र के पास आए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गई। रुद्र ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अहाना बोली मिस्टर अजनबी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, अभी भी मैं अजनबी हूँ। अहाना बोली अब आप पर ये नाम ही ठीक लगता है। रुद्र ने घूरकर उसको देखा। अहाना बोली अब मैं बोलूँ कुछ? रुद्र बोला जी। अहाना बोली मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन एकदम से हो जाएगा। रुद्र बोला तो? अहाना बोली क्या मैं परसों से ज्वाइन कर सकती हूँ? रुद्र बोला क्यों? अहाना बोला वो कल घर में फंक्शन है। रुद्र बोला कैसा फंक्शन है? अहाना बोली ये पर्सनल मैटर है। रुद्र बोला ठीक है, परसों ज्वाइन कर लेना। अहाना धन्यवाद बोलती है। थोड़ी देर ही होती है कि उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। अहाना बोली ये गाड़ी क्यों रुक गई? रुद्र बोला देखने दो। अहाना बोली भूलना मत मैं कराटे चैंपियन हूँ, कुछ भी गलत सोच होगी निकाल कर बाहर फेंक दो। रुद्र ने उसको घूरा और उसकी सीट बेल्ट खोली, बेहद करीब आकर बोला एक दिन तुमसे कराटे में लड़ना पड़ेगा, और बहुत प्यार से उसका स्टोल गले में लगाकर उसकी आंखों में देखकर बोला बहुत बोलती हो, और उसकी गुलाबी होठों में उंगली रखकर बोला थोड़ा कम बोला करो वरना मैं शांत करना जानता हूँ। और इतना कहकर अहाना से दूर हुआ। अहाना की सांसें 1 सेकंड के लिए रुक गईं। रुद्र गाड़ी से बाहर निकला, तभी अहाना का फोन रिंग हुआ। क्या रुद्र को अहाना का जन्मदिन के बारे में पता लगेगा? रोनित और रेहाना के बीच कुछ ठीक होगा, या रेहाना रोनित से तो ही नफरत करती रहेगी? क्या राहुल मायरा से दूर जाएगा? क्या होगा जब पूजा को पता लगेगा अमर ही उसका बॉस है? जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।